वेलकम स्टूडेंट। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। ओके, सो मैंने ऑपरेटर के लेक्चर में कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था, बट उस पे बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था। सो आज के इस लेक्चर नंबर 10 में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होगा कंडीशनल ऑपरेटर पे। ओके, so first little bit introduction we will know about conditional operator. So conditional operator is also known as ternary operator. Okay, it is also known as ternary operator. Ternary operator means ternary means three. Binary we know, binary means two, unary means one. So like ternary means three. Okay, ternary means three. Okay, so conditional operator is a ternary operator. It takes three operand, first operand, second and third. So it takes three operand, and the first and the syntax of conditional operator is question mark colon. This is first, this is second, and this is third. So that's why it is known as ternary operator, right? Now the first is a condition. If the first operand evaluates to true, if condition is true, अगर condition true होगा, then the second operand is evaluated. Okay, if the condition is true, expression 1 will execute. If the condition is false, expression 2 will execute. Okay, so conditional operator always have three operand, and the first one is the condition. अगर कंडीशन ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो इसको हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको कंडीशन 1 और कंडीशन एक्सप्रेशन 1 और 2 को इवेलुएट करते हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, राइट? सो कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने देखा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो फर्स्ट एंड फॉल्स हो गया तो सेकंड, राइट? नाउ व्हाट इज द लाइन नंबर 1 इज द मेन फंक्शन. सो देयर इज ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. डिजाइन मेमोरी मैप फॉर data types, whatever data type we have here. So we have a equal to 3, b equal to 4 एंड c इक्वल टू 0. ओके, a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 4, c का वैल्यू है 0. ये मेमोरी हम लोगों ने इसका डिज़ाइन कर दिया. CLR इज यूज टू क्लियर स्क्रीन. नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? c a इज ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क 100 कोलोन 200. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू कितना है? 3 is greater than 4, question mark 100 colon 200. C 3 is greater than 4 is a relational operator. Okay, greater than, so it will return either 0 or 1. So 3 is greater than 4, false, 0 आ जाएगा. Then 100, again 200. So if the condition is false, expression 2 will execute. Okay, evaluate. सो कितना वैल्यू हो जाएगा c का? c वैल्यू हो जाएगा आपका 200. ओके, सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन c इक्वल टू 200, तो यहाँ पे भी हम लोग को c का वैल्यू 200 अपडेट कर देना पड़ेगा. और प्रिंट एफ c मीन्स 200, राइट? सो स्टूडेंट, आपने देखा कि मैंने कैसे कंडीशनल ऑपरेटर पे बेस्ड ये फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया. अब थोड़ा हम लोग लेवल अप करेंगे और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल को टफ करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कमेंट लाइन. दिस इज कमेंट लाइन. ओके, कंपाइलर विल स्किप इंटायर लाइन. जो भी आप यहाँ लिखेंगे कंपाइलर उसको रीड नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंट लाइन. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इस पे बेस्ड एक लेक्चर प्रिपेयर करेंगे जो कि कमेंट लाइन पे होगा. फिलहाल के लिए हम लोग इतना समझ लेते हैं कि ये लाइन है, कमेंट लाइन में जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं उसको कंपाइलर स्किप कर जाता है. सो अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि राइट अ प्रोग्राम फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, सो ये सेम प्रोग्राम हम लोग उसके लिए लिखेंगे. ओके, सो दिस इज मेन फंक्शन.
ओपनिंग ब्रैकेट्स, क्लोजिंग ब्रैकेट्स, एक मेमोरी मैप डिज़ाइन कर लेना पड़ेगा यहाँ पे डेटा टाइप्स के लिए। ए वैल्यू 3, बी वैल्यू 4 एंड सी इक्वल टू 0। नाउ सी इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क ए बी। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो आउटपुट हो जाएगा ए, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा देन आउटपुट बी। सी इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू है 3 इज ग्रेटर देन 4, क्वेश्चन मार्क ए और बी। सी ये फॉल्स है, सी 3 इज ग्रेटर देन 4, 0, क्वेश्चन मार्क ए कोलोन बी। अगर फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा बी वैल्यू, यानी सी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू बी वैल्यू कितना है 4। ओके, सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फॉर लाइन नंबर 4, सी वैल्यू इक्वल टू 4, सी कितना प्रिंट करेगा 4। सो ये प्रोग्राम सेम है। अगर आपको कभी कोड आता है लिखने के लिए कि राइट अ सी कोड फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर, यू कैन यूज़ दिस कोड। ओके, और ये अपना सिंपल कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करने के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर भी फाइंड करना होगा तो इस प्रोग्राम को हम लोग लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, सो this program we can say write a program, find whether the number is even or odd using conditional operator. Okay, अगर आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आता है कि राइट अ प्रोग्राम फाइंड वेदर द नंबर इज़ इवन और ऑड, तो इसके लिए हम लोग ये कोड को लिख सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो फर्स्ट लाइन जो है आपका वो है कमेंट लाइन, दिस इज़ हेडर फाइल, later we will know how to create our own header file. Okay, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ a वैल्यू इज 3, वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड वैल्यू ऑफ c इज 0। और मिस्टेक है, c यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग c वेरिएबल। ओके, नाउ a mod 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट आपको इसको इवेलुएट करना है। अगर इसका वैल्यू ट्रू आता है तो इवन एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स आएगा तो ऑड एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो ए वैल्यू 3 mod 2 इक्वल टू 0। सो 3l इज ग्रेटर देन r। ओके, मॉड का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, तो अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, रिमाइंडर 1 इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियस इसका आउटपुट 0 हो जाएगा क्योंकि ये फॉल्स है। इफ़ l इक्वल टू r, दोनों का वैल्यू सेम होगा तो कितना रिटर्न करता था 1। इफ़ l इक्वल टू नॉट इक्वल टू r, तो कितना रिटर्न करेगा 0। ओके, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 0। अगर 0 होगा तो ऑब्वियसली सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। सो द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इज printf ऑड। आउटपुट कितना आ जाएगा ऑड। और ये 3 कैसा नंबर होता है, 3 इज़ अ ऑड नंबर। ओके, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करने पे 1 आता है। अगर 0 आ जाता तो हम लोग कह सकते थे कि ये एक और इवन नंबर है। ओके, आप 3 को रिप्लेस करके 4 करके चेक कर सकते हैं सेम कोड को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको आता है कि कोई प्रोग्राम लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, देन यू कैन यूज दिस प्रोग्राम। ओके, दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को एक मेमोरी मैप ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ हम लोग a का वैल्यू लिखेंगे 3, b वैल्यू 4, c वैल्यू 2 and what is the value of d equal to 0. Now we will calculate d equal to a is greater than b, a is question mark, a is greater than c question mark, a colon c bracket, b is greater than c question mark, either B or C. Okay, now
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए कितना है, 3 इज़ ग्रेटर देन 4, सो 3 इज़ ग्रेटर देन 4, ट्रू और फॉल्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट है मेरा। ओके, अगर ट्रू होगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हम लोग नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर एक और कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप, नेस्टेड। सो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ट्रू और फॉल्स। ए वैल्यू कितना है मेरा 3, बी वैल्यू है 4, तो ऑब्वियस इसका इवैल्यूएशन कितना आ जाएगा 0। तो ये अगर 0 हो जाता है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, तो कौन सा एक्सप्रेशन मेरा एग्जीक्यूट करेगा, एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 2 में क्या है, b इज़ ग्रेटर देन c, क्वेश्चन मार्क, आइदर b और c। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, 4, वैल्यू ऑफ c 2, क्वेश्चन मार्क, b कोलोन c, ऑब्वियसली इसका वैल्यू 1, क्वेश्चन मार्क, b कोलोन c। ओके, तो मेरा जो d का वैल्यू है, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ये 1 होगा तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, इट मीन्स d इक्वल टू b, और b का वैल्यू कितना है 4। सो द आउटपुट ऑफ ये पूरा कट हो जाएगा, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू 4। सो फाइनल जब हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा 4। और अगर हम कंपेयर करते हैं ए बी सी को, सो विच इज़ लार्जेस्ट, 4 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। सो यू कैन स्वैप द वैल्यू, आप एक बार a का वैल्यू 4 ले लीजिए, b वैल्यू 3, केस 1, केस 1 में आप क्या कीजिए, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 कर लीजिए। केस 2, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 2 कर लीजिए। फिर देखिए क्या आउटपुट आता है, केस 3, और इसको ड्राई रन ऐसे चेक करते रहिए कि a वैल्यू 2, b वैल्यू 3 एंड c वैल्यू 4। ये 3 केस को रख के इस प्रॉब्लम में, और इसका ड्राई रन इस तरह से कीजिए, तो आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। और ये कोड को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर अक्सर बहुत सारे प्लेसमेंट एग्जाम या फिर आपके बैंक एसओ या इंटरव्यू वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर से कंडीशनल ऑपरेटर को सॉल्व कीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये भी कंडीशनल ऑपरेटर पे बेस्ड है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग को एक मैप बना लेना चाहिए मेमोरी का। a वैल्यू 3, b वैल्यू 4, c वैल्यू 5, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू c इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, क्वेश्चन मार्क, 100, 200। ओके, नाउ d इक्वल टू, फर्स्ट इवेल्युएट c इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। इस पार्ट को पहले हम लोग को इवेल्युएट करना होगा। देन 200, d इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 5, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, b वैल्यू कितना है 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, क्वेश्चन मार्क, 100, 200 ना। d इक्वल टू, b इज ग्रेटर देन 5, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, 1 हो जाएगा इसका आउटपुट, 1 इज ग्रेटर देन a, क्वेश्चन मार्क, 100, 200। ओके, नाउ d इक्वल टू, 1 इज ग्रेटर देन a, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्वेश्चन मार्क, 100, 200। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स, 0, 0 होगा तो क्या आउटपुट हो जाएगा 200। तो d का वैल्यू कितना असाइन हो जाएगा 200। सो ये लाइन जब कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा तो d का वैल्यू हो जाएगा 200, आउटपुट कितना आ जाएगा 200। सो इसको देखा स्टूडेंट, हम लोगों ने कैसे इसको सॉल्व किया। फर्स्ट में हम लोगों ने इसको इवेलुएट किया, इसका जो ट्रू या फॉल्स जो भी एक्सप्रेशन आया उसको फिर हम लोगों ने इसके साथ एग्जीक्यूशन किया, और तब जाके हम लोगों ने फाइनल आउटपुट को निकाला। आप क्या कीजिए कि इसको स्लाइड चेंज भी कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे c इज लेस देन इक्वल टू b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a,
क्वेश्चन मार्क 100 200। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और जो भी आउटपुट होता है उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमको बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज बेस्ड ऑन कंडीशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड प्रॉब्लम। नाउ वैल्यू ऑफ ए 3, वैल्यू ऑफ बी 4, वैल्यू ऑफ सी 5 एंड वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ओके, तो अब हमको इस इवेलुएट करना वैल्यू ऑफ डी, तो डी इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड का ट्रूथ टेबल हम लोग को पता है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इक्वल टू 500 और 600। डी इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्वेश्चन मार्क 500 600। डी इक्वल टू 5 is greater than 4, true or false, true, and 4 is greater than 3, again true, conditional operator 500 600। D equal to, if this is a value and this is b value, this is AND operator, if the both the input is high then output कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना होगा 500 600। now D equal to, if it is true then this part will execute expression 1, D equal to 500। so complete execution के बाद D का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। so क्वेश्चन नंबर 6 का आउटपुट हो जाएगा आपका 500। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। सेम क्वेश्चन है, बस हम लोगों ने क्या किया, ऑपरेटर को चेंज कर दिया है। यहाँ पे D इक्वल टू नॉट साइन है, जहाँ पे C इज लेस देन इक्वल टू B और B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A। तो हम लोग पहले कंडीशन पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, उससे ट्रू या फॉल्स जो भी आएगा उससे हम लोग वैल्यू को असाइन कर लें। अगर 1 आएगा तो 500 होगा और 0 आएगा तो 600 होगा। नाउ D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क C इज ग्रेटर देन इक्वल टू B और B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, 5 इज लेस देन इक्वल टू B का वैल्यू कितना है 4। नाउ व्हाट इज B, B इज 4 is greater than equal to 3। D not equal to 5 is less than equal to 4, true or false, obvious false हो जाएगा। और ऑपरेटर 4 is greater than equal to 3, true or false, true। now D equal to not, ये हो गया A वैल्यू B वैल्यू और ऑपरेटर, इफ any input is high output is high, आउटपुट कितना हो जाएगा 1। so D equal to अपोजिट कॉम्प्लीमेंट है, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0। तो D का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो 500 और यहाँ पे 600, अगर 0 होगा तो क्या साइन हो जाएगा 600। सो ये कंप्लीट कोड जो है इस पर D का वैल्यू कितना हो जाएगा 600, आउटपुट क्वेश्चन नंबर 7 का कितना आएगा 600। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आप वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। कभी A वैल्यू को 4 असाइन कर दीजिए, इसमें 3 केस जनरेट होगा। केस 1 A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू 5, जैसे प्रीवियस वीडियो में। केस 1 जनरेट कीजिए, देन जनरेट केस 2, देन केस 3, वैल्यू को चेंज करके और इस तरह का ड्राई रन करके आप एग्जीक्यूट कीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट कुछ और ज़्यादा बिल्डअप होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ D, D का वैल्यू क्या होगा, D इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क 2 इंटू 2 3 इंटू 3। सो ऑब्वियसली ये 1 है तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, आउटपुट कितना आ जाएगा 4। ओके, अगर D इक्वल टू 0 रहता क्वेश्चन मार्क 2 इंटू 2 कॉलन 3 इंटू 3,
तो क्या होता है, 0 है तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होता है, डी इक्वल टू कितना हो जाता है, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो चूंकि यहाँ पे 1 वैल्यू है तो आउटपुट कितना होगा 4, अगर 0 वैल्यू होता तो कितना हो जाता 0 9। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता डी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3.14 2 इंटू 2 कोलोन 3 इंटू 3, तो इसका क्या आउटपुट होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, आउटपुट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ ये कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो कि कंडीशनल ऑपरेटर पे बेस्ड स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, जिसमें से हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, फर्स्ट 2 और सेकंड 2 आप लोगों का एक असाइनमेंट है जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। सो राइट अ सी प्रोग्राम, फाइंड द मैक्सिमम इन द गिवन 2 नंबर, इसको हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम में ही सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, वहाँ पे आपको केस जनरेट करना है। ओके, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर का भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे हमने ए का वैल्यू 2 रखा है, बी वैल्यू 3 रखा है और सी वैल्यू 4 रखा है। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 में आप क्या कीजिएगा, ए वैल्यू 3, बी वैल्यू 2 एंड सी वैल्यू 4। ओके, केस नंबर 3 में आपको क्या करना है, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 2, इन सब के लिए ड्राई रन करना है। मतलब आपको कॉपी पे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू को चेंज करके उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना और फिर देखना है कि आपका वो लूप करेक्ट है या नहीं, सारे वैल्यू के लिए जो भी वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। नाउ चेक वेदर द नंबर ईयर इज लीप ईयर और नॉट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। जैसे कि हम लोगों ने इवन और ऑड का प्रोग्राम बनाया, सेम लीप ईयर का प्रोग्राम भी वैसे ही बन जाएगा। ओके, and the last problem is question number 4, write a C program, check whether the person is eligible for voting or not, eligible to vote or not। so voting का जो इंडिया में क्राइटेरिया है वो है कि if your age is greater than equal to 18 then you can vote। ओके, तो इसको आपको कंडीशन में रख देना है और यहाँ पे यस लगा देना, यस यू आर एलिजिबल, और सेकंड पार्ट में यू आर नॉट एलिजिबल। जैसे कि इवन आउट का जो प्रॉब्लम था सेम प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे कंडीशन क्या करना है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर अंडर 18, यू कैन नॉट कास्ट योर वोट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।